दोस्तों, सोचो अगर एक ऐसी घटना हो जो आपके दिल को झकझोर दे, रोंगटे खड़े कर दे और आंखों को आंसुओं से भर दे। क्या होगा जब एक 5 साल की मासूम बच्ची, जो 11 साल पहले एक मेले की भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, अचानक फिर से नजर आए। ये सोचकर ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? उस नन्ही बच्ची को ढूंढने के लिए उसके माता पिता ने ना जाने कितने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों के चक्कर लगाए, कितनी मन्नतें मांगी, कितनी दुआएं की, लेकिन समय जैसे रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता चला गया और उम्मीद की किरण धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। फिर 11 साल बाद किस्मत ने ऐसा अनोखा मोड़ लिया कि वही खोई हुई बेटी, जो अब 17 साल की हो चुकी थी, सूर्यनगर की एक सड़क के किनारे गन्ने का जूस बेचते हुए दिखाई दी। उस पल में उसके पिता विमल शर्मा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई पुराना सपना हकीकत में बदल रहा हो। उस लड़की को सामने देखकर उनकी आंखें अनायास ही आंसुओं से भर गईं। जब वह लड़की उनके सामने गन्ने के जूस का गिलास लेकर आई, तो विमल की सांसें जैसे थम गईं। उनकी आंखों के सामने वह मासूम चेहरा घूमने लगा, जो 11 साल पहले उनकी उंगली पकड़कर मेले की रंग बिरंगी दुनिया में हंसते खिलखिलाते चल रही थी। वही छोटा सा निशान जो उसके माथे पर बचपन से था, वही नन्ही सी मुस्कान जो उनके दिल को छू लेती थी। सब कुछ उनकी यादों में ताजा हो उठा। उस पल में 11 साल का दर्द, प्यार और इंतजार एक साथ उनके सीने में उमड़ पड़ा। मित्रों, आखिर उस मेले में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस छोटी सी बच्ची और उसके माता पिता की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया? कैसे एक पिता ने अपनी बेटी को 11 साल बाद भी एक पल में पहचान लिया? और अब आगे क्या होगा? यह सब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो इसे लाइक करें, हमारा चैनल दुनियावी कहानी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी भावुक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, और इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि यह दर्द और सच्चाई हर दिल तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपके मन को कितना प्रभावित किया। ये कहानी शुरू होती है आज से 11 साल पहले सूर्यनगर नामक एक समृद्ध और जीवंत शहर में, जहां विमल शर्मा, एक मेहनती और सफल व्यवसायी, अपनी पत्नी कावेरी और अपनी 6 साल की बेटी तन्वी के साथ एक परिपूर्ण जीवन जी रहे थे। विमल ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वह मुकाम हासिल किया था जहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका विशाल बंगला, जो सूर्यनगर के सबसे खूबसूरत इलाके चांदनी चौक में स्थित था, दूर से ही अपनी भव्यता से सबका ध्यान खींचता था। बंगले के बाहर हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और अंदर हर कोना सुख सुविधाओं से भरा था। चमचमाती गाड़ियां, नौकर चाकर और कारोबार की चकाचौंध, ये सब उनकी मेहनत की गवाही देता था। लेकिन विमल के लिए इन सबसे कीमती थी उनकी छोटी सी दुनिया, उनका परिवार। कावेरी, उनकी पत्नी, एक ऐसी महिला थी जिनमें सादगी और संस्कारों का अनोखा संगम था। करोड़पति की पत्नी होने के बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं था। वह हर सुबह अपने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाती, माथा टेकती और परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना करती। उनका मानना था कि असली धन वह नहीं जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह जो घर में अपनों की हंसी और प्यार के रूप में बिखरा हो। कावेरी की सादगी और प्रेम ने उनके घर को एक मंदिर जैसा बना दिया था, जहां हर कोई सुकून पाता था। और फिर आती है इस कहानी की सबसे प्यारी किरदार, तन्वी, उनकी 5 साल की बेटी। तन्वी एक ऐसी नन्ही सी परी थी जिसकी मासूमियत और खिलखिलाहट घर के हर कोने को रोशन कर देती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, और उसकी मीठी मीठी बातें हर किसी का मन मोह लेती थीं। सुबह उठते ही उसकी किलकारियां घर में गूंजतीं और विमल व कावेरी की सारी थकान पल में छूमंतर हो जाती। तन्वी की छोटी छोटी हरकतें, जैसे अपनी गुड़िया को सजाना, माँ के साथ रसोई में नन्हे हाथों से रोटी बेलने की कोशिश करना, या पापा के साथ बगीचे में फूलों को पानी देना, यह सब उनके जीवन को एक अनमोल खुशी से भर देता था। विमल, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, तन्वी के लिए हमेशा समय निकालता था। वह उसे गोद में उठाकर बगीचे में घुमाता, उसके साथ छोटे छोटे खेल खेलता और उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करता।
तन्वी को अपने पापा से बेहद लगाव था। हर रात सोने से पहले वह विमल की गोद में सिर रखकर कहती, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। यह सुनकर विमल की आंखें गर्व और प्यार से चमक उठतीं। कावेरी पास खड़ी मुस्कुराती और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती कि उन्हें इतना प्यारा परिवार मिला। उनका जीवन बिल्कुल संतुलित और सुखमय था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वे कभी दिखावे की दुनिया में नहीं खोए। उनके लिए खुशी थी सुबह तन्वी के साथ नाश्ता करना, उसकी स्कूल की कहानियां सुनना, शाम को बगीचे में साथ बैठकर बातें करना और तन्वी की मासूम हरकतों पर हंसना। उनका बंगला हर दिन एक त्योहार जैसा लगता था। ना कोई चिंता, ना कोई गम, बस प्यार, अपनापन और खुशियों से भरा एक छोटा सा संसार। सूर्यनगर में हर साल एक भव्य मेला लगता था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। यह मेला, जिसे सूरज मेला के नाम से जाना जाता था, शहर का सबसे बड़ा उत्सव था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, ऊंचे ऊंचे झूले, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की चमक और भीड़ की चहल पहल से पूरा शहर जीवंत हो उठता था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इस मेले की रौनक का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित रहते थे। मेले में तरह तरह की दुकानें सजती थीं, कहीं चाट पकौड़े की खुशबू, कहीं गुब्बारों की रंगीनियत, तो कहीं झूलों की ऊंचाई। बच्चे गुब्बारे और खिलौने खरीदने के लिए मचलते और माता पिता उनकी जिद के आगे हार मान लेते। तन्वी ने भी सुना कि इस बार का सूरज मेला पहले से भी ज्यादा भव्य होने वाला है। उसकी नन्ही आंखों में चमक आ गई और उसने अपने पापा विमल से जिद शुरू कर दी। पापा, हम मेले चलेंगे। मुझे झूला झूलना है, गुब्बारे लेना है और पानी पूरी खानी है। उसकी आवाज में इतना उत्साह था कि विमल का मन पिघलने लगा। लेकिन विमल, जो हमेशा तन्वी की हर ख्वाहिश पूरी करता था, इस बार थोड़ा सख्त हो गया। उसने तन्वी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, मेला बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां खो जाने का डर रहता है। तुम अभी छोटी हो, वहां जाना ठीक नहीं। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मेले की भीड़ और अफरा तफरी की कहानियां उसने कई बार सुनी थीं और एक पिता के रूप में वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। तन्वी का मासूम चेहरा लटक गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए और उसने मुंह फुलाकर अपनी मां कावेरी के पास भागकर शिकायत की। कावेरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार से चुप कराया। तन्वी ने सिसकते हुए कहा, मां, प्लीज पापा को मना दो, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, बस थोड़ी देर के लिए। कावेरी ने उसकी मासूम चाहत को समझा। एक 6 साल की बच्ची के लिए मेला किसी जादुई दुनिया से कम नहीं होता। रंग बिरंगे गुब्बारे, झूलों की सैर और पानी पूरी का स्वाद, यह सब तन्वी के लिए सपनों जैसा था। कावेरी ने तन्वी के आंसू पोंछे और नरम स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूं। रात को जब सब साथ बैठे, कावेरी ने विमल से धीरे धीरे कहा, देखिए जी, बच्ची का मन है, उसकी जिद पूरी कर दीजिए। हम दोनों उसके साथ रहेंगे, उसे जरा भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेला तो हर साल आता है, लेकिन उसकी बचपन की ख्वाहिशें बार बार नहीं लौटेंगी। विमल ने कावेरी की बात सुनी। उसने तन्वी का मासूम चेहरा देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे ताक रहा था। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में चिंता थी, लेकिन तन्वी की मुस्कान उस चिंता से कहीं भारी थी। आखिरकार उसने हार मान ली और कहा, ठीक है, हम मेले चलेंगे। तन्वी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दौड़कर विमल की गोद में छलांग लगाई और चहकते हुए बोली, पापा, आप सबसे अच्छे हैं। विमल की आंखें भीग गईं। उसने तन्वी को कसकर गले लगाया, जैसे मन ही मन कोई अनहोनी टालना चाहता हो। अगली सुबह सूर्यनगर में एक अलग ही रौनक थी। सूरज की पहली किरणें जब आकाश को सुनहरी रंगत से भर रही थीं, तब विमल के घर में मेले की तैयारियों की हलचल शुरू हो गई थी। तन्वी रात भर उत्साह में ठीक से सोई नहीं थी। उसने अपनी प्यारी सी नीली फ्रॉक पहनी, बालों में 2 छोटी छोटी चोटियां बनाईं और अपनी पसंदीदा गुड़िया पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। आज उसका सपना पूरा होने वाला था। विमल ने अपने घर के पोर्टिको से अपनी चमचमाती लग्जरी कार निकाली। कावेरी ने टिफिन में तन्वी की पसंदीदा मिठाइयां, जैसे गुलाब जामुन और रसगुल्ले, रखे। सब मिलकर मेले की ओर निकल पड़े।
रास्ते में तन्वी खिड़की से बाहर झांकते हुए गाने गुनगुनाती रही। वह बार बार कहती, पापा जल्दी चलो, मुझे झूला झूलना है, पानी पूरी खानी है। विमल और कावेरी उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा पड़ते। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सूरज मेले के विशाल मैदान में पहुंची। वहां का नजारा देख तन्वी खुशी से उछल पड़ी। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी, ऊंचे ऊंचे झूले, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और भीड़ का शोर। तन्वी का मन जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। उसने सबसे पहले गुब्बारे वाले की ओर दौड़ लगाई। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। विमल ने मुस्कुराते हुए उसे दो बड़े बड़े गुब्बारे दिलाए, एक लाल और एक पीला। तन्वी ने उन्हें कसकर पकड़ा और खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। फिर वह आइसक्रीम की दुकान की ओर भागी और अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम ली। कावेरी उसे संभाल संभाल कर खिलाती रही ताकि उसकी फ्रॉक गंदी न हो। इसके बाद तन्वी ने विमल का हाथ पकड़ा और झूलों की ओर दौड़ी। बड़े बड़े झूलों को देखकर वह थोड़ा घबराई, लेकिन बच्चों वाले छोटे झूले को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह झूले पर बैठी और खिलखिलाने लगी। हर बार जब झूला ऊपर जाता, वह अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर चिल्लाती, पापा देखो, मैं कितनी ऊंचाई पर हूं। विमल और कावेरी उसकी खुशी देखकर भावुक हो उठे। उनकी आंखें अपनी नन्ही बेटी की हर हरकत को निहार रही थीं और उनके चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। करीब 1 घंटे तक तन्वी ने मेले का पूरा आनंद लिया। वह कभी गुड़िया की दुकान पर रुकती, कभी मिठाइयों की दुकान पर जिद करती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत थी पानी पूरी खाना। मेले में एक पानी पूरी की दुकान थी जो अपनी तीखी खट्टी चटनी और कुरकुरी पूरी के लिए मशहूर थी। दुकान के चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें सजी थीं और भीड़ का आलम यह था कि लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पानी पूरी की खुशबू हवा में तैर रही थी और दुकानदार की तेजी से पूरी बनाने की कला देखकर हर कोई हैरान था। तन्वी ने उत्साह से विमल का हाथ खींचा और बोली, पापा मुझे पानी पूरी चाहिए, जल्दी चलो। विमल और कावेरी मुस्कुराए और उसे लेकर दुकान की ओर बढ़े। दुकानदार, एक मध्यम आयु का व्यक्ति जिसका नाम था गोविंद, तेजी से पानी पूरी बना रहा था। वह कुरकुरी पूरी में आलू और चने का मसाला भरता, फिर उसे तीखे और खट्टे पानी में डुबोकर परोसता। तन्वी की आंखें चमक रही थीं। गोविंद ने उसे एक छोटी सी प्लेट में पानी पूरी दी और तन्वी ने पहली पूरी मुंह में डाली। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। पापा यह तो बहुत स्वादिष्ट है, वह बार बार कह रही थी। कावेरी उसे प्यार से देख रही थी और विमल उसकी हर हरकत को निहार रहा था। दुकान के आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और गोविंद तेजी से सभी को पानी पूरी परोस रहा था। तन्वी अपनी प्लेट लिए मजे में खा रही थी। कावेरी उसे बार बार कह रही थी, बेटा धीरे खाओ, कहीं गिर न जाए। तन्वी हंसते हुए बोली, माँ यह तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। गोविंद ने तन्वी की मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी और लेना हो तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी पानी पूरी बनाऊंगा। तन्वी ने खुशी खुशी सिर हिलाया और एक और पूरी मुंह में डाल ली। उसकी छोटी छोटी चोटियां हवा में हिल रही थीं और वह बार बार अपने पापा की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। पानी पूरी की तीखी चटनी उसके मुंह में एक अलग ही स्वाद घोल रही थी और वह हर कौर के साथ और उत्साहित हो रही थी। उसने एक पूरी खाने के बाद गोविंद से कहा, अंकल इसमें और तीखा डाल दो। गोविंद हंस पड़ा और बोला, अरे छोटी सी गुड़िया, इतना तीखा खा लेगी? तन्वी ने जिद की, हाँ मैं खा सकती हूं। गोविंद ने उसकी जिद पूरी की और एक खास तीखी चटनी वाली पूरी बनाकर दी। तन्वी ने उसे खाया और खुशी से ताली बजाई। ये पल इतना खूबसूरत था कि विमल और कावेरी को लग रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया तन्वी की इस हंसी में समा गई हो। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों के बीच दुख कभी भी आ सकता है। उसी दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि विमल और कावेरी बस एक पल के लिए पीछे मुड़े, यह देखने के लिए कि तन्वी कहाँ है। और इसी बीच तन्वी भीड़ में कहीं गुम हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वह पास की किसी दुकान पर चली गई होगी। विमल ने जल्दी जल्दी चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन तन्वी कहीं नहीं दिखी। कावेरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पुकारा, तन्वी बेटा कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी।
विमल ने भीड़ में दौड़कर हर दुकान पर देखा, झूलों के पास जाकर आवाज दी, मिठाई वालों से पूछा, क्या आपने एक छोटी बच्ची देखी, नीली फ्रॉक में, 2 चोटियों वाली? लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। कावेरी रो रो कर बेहाल हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वह बार बार तन्वी का नाम पुकार रही थी। विमल की हालत ऐसी थी कि वह लोगों से हाथ जोड़कर मदद मांग रहा था, लेकिन किसी के पास तन्वी का कोई सुराग नहीं था। उन्होंने पूरा मेला छान मारा, हर दुकान, हर झूले, हर कोने को देखा, लेकिन तन्वी का कहीं पता नहीं चला। भीड़ में उनकी आवाज जैसे गुम हो रही थी और उनका दिल टूट रहा था। घंटों खोजने के बाद भी जब तन्वी नहीं मिली तो उनकी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। भारी मन और टूटी उम्मीदों के साथ वे घर लौटे, लेकिन घर में भी चैन कहाँ था। वह बंगला जो कभी तन्वी की हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे से भर गया। अगले दिन विमल ने सूर्यनगर के थाने में जाकर शिकायत दर्ज की। उन्होंने तन्वी की तस्वीर दी, उसकी नीली फ्रॉक और 2 चोटियों का जिक्र किया। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। अखबारों में तन्वी की तस्वीर छपी, सूर्यनगर के हर गली मोहल्ले में पोस्टर लगाए गए। विमल और कावेरी ने हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में मन्नतें मांगी। कावेरी हर सुबह मंदिर में दीप जलाती और रो रो कर तन्वी की सलामती की दुआ मांगती। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में। तन्वी का कोई सुराग नहीं मिला, वह जैसे इस दुनिया से गायब हो गई थी। विमल और कावेरी का जीवन उस दिन से पूरी तरह बदल गया। उनके बंगले में अब हंसी नहीं गूंजती थी। कावेरी का चेहरा हमेशा उदास रहता और वह हर रात तन्वी की गुड़िया को सीने से लगाकर रोती। विमल का कारोबार भले ही बढ़ रहा था, लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता। वह हर भीड़ में, हर चेहरे में अपनी तन्वी को ढूंढता। हर नीली फ्रॉक वाली बच्ची को देखकर उसका दिल धड़क उठता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। समय के पन्ने पलटते पलटते पूरे 11 साल बीत गए। विमल का कारोबार अब सूर्यनगर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैल चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी से रंग गायब थे। तन्वी के बिछड़ने के बाद उनका घर एक खाली खोल जैसा हो गया था। कावेरी अब भी हर सुबह मंदिर में दीप जलाती थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की जगह एक गहरा दर्द बस गया था। विमल हर दिन काम में डूबकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करता, लेकिन रात को जब वह घर लौटता तो तन्वी की यादें उसे घेर लेतीं। एक दिन विमल अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए सूर्यनगर की व्यस्त सड़कों से गुजर रहे थे। उनकी कार चांदनी चौक के पास एक व्यस्त चौराहे पर रुकी, जहां उनकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से गन्ने के जूस के ठेले पर पड़ी। वहां एक 17 साल की लड़की ग्राहकों को गन्ने का जूस परोस रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और सादगी झलक रही थी। विमल की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यह चेहरा कहीं देखा हुआ है, जैसे कोई पुराना सपना हकीकत में बदल रहा हो। वह तुरंत कार से उतरे और गहरी सांस लेते हुए उस लड़की को देखने लगे। उसकी चाल, उसकी मासूमियत और उसकी आंखें, सब कुछ उनकी तन्वी की याद दिला रहा था। विमल की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच है या भ्रम। अपने दिल की बात को पक्का करने के लिए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, जरा एक गन्ने का जूस देना। लड़की ने मुस्कुराकर हामी भरी और जूस तैयार करने लगी। वह गन्ने को मशीन में डाल रही थी और उसकी मेहनत देखकर विमल का दिल और सिहर उठा। जब वह जूस का गिलास लेकर उनके पास आई, विमल उसे देखते ही रह गए। वही मासूम चेहरा, वही आंखें, वही छोटा सा निशान जो तन्वी के माथे पर था। सब कुछ उनकी बेटी जैसा था। उस पल में विमल को यकीन हो गया कि यह कोई और नहीं, उनकी खोई हुई तन्वी है। लेकिन वह लड़की उन्हें नहीं पहचान पाई थी। उसके लिए विमल बस एक और ग्राहक था। जब वह जूस देकर मुड़ने लगी, विमल का दिल उसे यूं ही जाने नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। अचानक उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, तन्वी। यह नाम सुनते ही लड़की अचानक सहम गई। उसके कदम रुक गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसका दिल धड़क उठा और चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और आश्चर्य भरी नजरों से विमल को देखने लगी। कांपती आवाज में उसने पूछा, कौन तन्वी? आप किसे बुला रहे हैं? विमल की आंखें और भर आईं।
उन्होंने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, बेटी, तुम ही तन्वी हो, मेरी तन्वी। 11 साल पहले तुम मुझसे और अपनी मां से सूरज मेले में बिछड़ गई थी। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, थाने, कोतवाली, हर जगह पोस्टर लगवाए, अखबारों में खबर छपवाई, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। और आज किस्मत ने मुझे तुम तक ला खड़ा किया। लड़की यह सुनकर सन्न रह गई। उसके जहन में हल्की हल्की यादें तैरने लगीं। एक बड़ा सा मेला, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूलों की सैर, मां की गोद, पापा का हाथ, और फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाना। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और मासूमियत एक साथ झलकने लगे। उसने कांपते हुए कहा, सचमुच मैं वही तन्वी हूं? विमल ने आंसुओं से भरी आंखों से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, तुम ही मेरी तन्वी हो। मैं तुम्हारा पापा हूं विमल। तन्वी की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, पापा, आपने मुझे इतने सालों बाद कैसे पहचान लिया? आखिर कैसे? विमल ने गहरी सांस लेते हुए भावुक स्वर में कहा, बेटी, एक पिता अपनी बेटी को कैसे भूल सकता है? जैसे ही मैंने तुझे देखा, मेरे दिल ने कहा कि यह चेहरा मेरा अपना है, मेरे खून का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एहसास बता रहा था कि तू मेरी तन्वी है। मैंने तुझसे जूस मंगवाया ताकि मैं तुझे और करीब से देख सकूं, और जैसे ही तू पास आई, मेरी नजर तेरे गले पर पड़ी। वही लॉकेट, वही हार जो मैंने तेरे 6वें जन्मदिन पर अपने हाथों से पहनाया था। तन्वी ने कांपते हाथों से अपने गले के लॉकेट को छुआ। उसकी आंखें अतीत की धुंधली तस्वीरों में खोने लगीं। वह लॉकेट, जिसे वह पिछले 11 साल से पहने हुए थी, अब भी उसके गले में था। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह डरते हुए बोली, पापा, आप यहां से अभी चले जाइए, वरना कुछ लोग आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे। विमल चौंक गए। उनकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। उन्होंने घबराकर पूछा, कौन लोग तन्वी? आखिर तुझे किससे डर है? और उस दिन मेले में तुम कहां गुम हो गई थी? मुझे बताओ बेटी। तन्वी कुछ पल चुप रही, जैसे उसके सीने में दबा हुआ दर्द बाहर आने से डर रहा हो। फिर उसकी आवाज कांपी और वह बोली, पापा, उस दिन सूरज मेले में जब मैं पानी पूरी की दुकान पर थी, आप लोग कुछ खरीद रहे थे। मैं आपकी उंगली पकड़े हुए थी, लेकिन जैसे ही एक पल के लिए मेरा हाथ छूटा, पीछे से अचानक एक आदमी आया। उसने मेरे मुंह पर गीला कपड़ा दबा दिया और मेरी आंखें बोझिल हो गईं। मैं बेहोश हो गई। तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। वह भारी मन से आगे बोली, जब मुझे होश आया, मैं सूर्यनगर से बहुत दूर एक अजनबी मोहल्ले में थी। वहां कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने कहा कि अगर जीना है तो काम करना होगा। तभी से मुझे इस ठेले पर गन्ने का जूस बेचने के लिए बिठा दिया गया। मैं सुबह से शाम तक जूस बेचती हूं, और अगर मैं काम नहीं करती तो मुझे खाना भी नहीं मिलता। यही मेरी जिंदगी बन गई। तन्वी की आवाज टूट गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसने कई बार भागने की कोशिश की। वह सोचती थी कि किसी तरह दौड़कर कहीं पहुंच जाए, लेकिन उसके छोटे छोटे कदम कितनी दूर जा पाते। हर बार वे लोग उसे पकड़ लेते और बेरहमी से पीटकर वापस ठेले पर बिठा देते। तन्वी ने कहा, पापा, मैं चिल्लाई, मैं रोई। मैंने हर दिन आपके और मां के आने का इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं अपना बचपन, अपना घर सब भूलने लगी। मुझे लगने लगा कि यही ठेला, यही सड़क मेरी दुनिया है। तन्वी की दर्द भरी बातें सुनकर विमल पूरी तरह टूट चुके थे। उनके सीने में आग जल रही थी और आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से सूर्यनगर पुलिस को फोन किया और पूरी घटना बताई। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह विमल के पास आए और बोले, आपने शिकायत की थी, जरा पूरी बात विस्तार से बताइए। विमल ने रोते हुए कहा, यह मेरी बेटी तन्वी है। 11 साल पहले सूरज मेले से गुम हो गई थी। इसे इन दरिंदों ने किडनैप करके यहां गन्ने का जूस बेचने पर मजबूर किया। आप चाहें तो मेरी बेटी से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर ने तन्वी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम सच सच बताओ, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा पिता है? और क्या ये लोग तुम्हें यहां रखते थे? तन्वी पहले कांपी। उसकी आंखें डर से भरी थीं, लेकिन विमल का हाथ कसकर पकड़ते ही उसमें हिम्मत आई।
उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ साहब, ये मेरे पापा हैं। और वही सब हुआ था जो इन्होंने बताया। 11 साल पहले सूरज मेले में मैं गुम नहीं हुई थी, मुझे उठा लिया गया था। इन लोगों ने मेरे मुंह पर कपड़ा दबाकर मुझे बेहोश कर दिया और यहां लाकर जूस बेचने पर मजबूर किया। अगर मैं काम नहीं करती थी तो मुझे मारते थे और खाना भी नहीं देते थे। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। लोग आपस में कहने लगे, हाय राम, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा सलूक, इनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर रविंद्र ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन सबको पकड़ो और गाड़ी में डालो, आज ही थाने ले जाया जाएगा। सिपाहियों ने एक एक करके उन अपराधियों को जकड़ लिया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाली गईं। वे छूटने की कोशिश में तड़प रहे थे, लेकिन अब उनकी एक न चली। पुलिस ने उन्हें गाड़ी में ठूंस दिया। इंस्पेक्टर ने विमल की ओर मुड़कर कहा, अब चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी सुरक्षित है और इन दरिंदों को कड़ी सजा मिलेगी। यह सुनते ही तन्वी की आंखों से बरसों का दर्द सैलाब बनकर फूट पड़ा। वह दौड़कर विमल के गले लग गई और रोते हुए बोली, पापा, अब तो आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। विमल ने उसे कसकर सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटी, अब तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। उस पल वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थीं। सड़क पर खड़े लोग दुआ कर रहे थे कि तन्वी की जिंदगी अब खुशियों से भर जाए। पुलिस के जाने और अपराधियों के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद विमल ने तन्वी का हाथ थामा और उसे अपनी कार में बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर विमल की आंखें तन्वी के चेहरे पर टिकी रहीं। 11 साल का बिछड़ाव, 11 साल का दर्द और 11 साल का इंतजार जैसे उनके दिल से उतर रहा था। जब कार उनके बंगले के आंगन में रुकी, कावेरी दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही विमल ने तन्वी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाया, कावेरी की नजर उस किशोरी पर पड़ी। उसका दिल अजीब सा धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, विमल, यह लड़की कौन है? विमल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, कावेरी, ये हमारी तन्वी है, हमारी खोई हुई बेटी। भगवान ने हमें हमारी संतान से मिला दिया। कावेरी की सांस थम गई। उसने कांपते हाथों से तन्वी के चेहरे को छुआ और फूट फूट कर रोते हुए उसे गले लगा लिया। तन्वी, मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गली में तेरा नाम लेकर रोई। हर त्योहार, हर जन्मदिन पर तुझे याद किया और आज तू मेरे सामने है। मां बेटी दोनों रोते रहे। विमल पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उस दिन से उनके घर की दुनिया बदल गई। तन्वी फिर से अपने असली घर लौट आई। 11 साल का दर्द मिट गया और उसकी जगह प्यार और अपनापन ने ले ली। कावेरी ने तन्वी को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। विमल ने वादा किया कि वह अपनी बेटी को हर वह खुशी देगा जो इन 11 सालों में छिन गई थी। तन्वी ने पढ़ाई शुरू की, अपने सपनों को पूरा करने लगी। मोहल्ले के लोग कहते, देखो, भगवान की कैसी लीला है, जिसने खोई बेटी को उसके घर पहुंचा दिया। समय बीतता गया और उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। अब कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा जीवन। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आपका प्यार हमें और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।